नमस्कार। लखनऊ से बोल रहे हैं भैया। प्राचीन काल से हमारे भारत को यूँ ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है। भारत में अकूत धन संपदा भरी पड़ी रही होगी, जिसके लोभ में विदेशी आक्रमणकारी लगातार आक्रमण करते रहे। दौलत को ले जाने में कभी वो असफल रहे और कभी सफल। आज हम आपको विश्व प्रसिद्ध और बेशकीमती हीरा कोहनूर के बारे में विस्तार से बताएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि कोहनूर का पहला उल्लेख 3000 से 5000 वर्ष से भी पहले मिला था। यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में शैवमंतक मणि के नाम से प्रसिद्ध रहा था। इसका नाता श्री कृष्ण काल से बताया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शैवमंतक मणि ही बाद में कोहनूर हीरा कहलाई रही होगी। हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने यह मणि जामवंत ऋषि से ली थी। एक अन्य कथा के अनुसार यह मणि सूर्य से कर्ण को, फिर अर्जुन और युधिष्ठिर को मिली। इसके बाद अशोक, हर्ष और चंद्रगुप्त के हाथ यह मणि लगी। कहते हैं वैदिक युग में देव दानव युद्ध में असुरों ने इंद्र के सिंहासन से इस मणि को उखाड़कर इसे दक्षिण भारत में किसी जंगल में छुपा दिया था। एक अन्य कथा अनुसार यह हीरा नदी की तली में एक मछुआरे को मिला था, जिसने स्थानीय साहूकार को इसे बेच दिया था। यह सारी कहानियाँ लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। इतिहास में कोहिनूर का उद्यम और आरंभिक इतिहास स्पष्ट नहीं है। इसकी कहानी भी परी कथाओं से कम रोमांचक नहीं है। इसके खनन से जुड़ी दक्षिण भारत में हीरों की कई कहानियाँ रही हैं, परंतु कौन सी कोहनूर से संबंधित हैं यह कहना भी अत्यंत कठिन है। 14वीं शताब्दी से पूर्व इस हीरे का इतिहास ठीक से ज्ञात नहीं है। कोहनूर हीरा दुनिया के सभी हीरों का राजा है और कहा जाता है कि जिसे भारत के गोलकुंडा की एक खान से निकाला गया था। कोहिनूर को फारसी में कुह-ए-नूर कहा जाता है, जिसका अर्थ है कुदरत की विशाल आभा या रोशनी का पर्वत। यह अभी तक विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात ऐतिहासिक हीरा रह चुका है। कई मुग़ल बादशाहों, फारसी शासकों से होता हुआ यह हीरा अंततः ब्रिटिश शासन के अधिकार में चला गया और अब उनके खजाने में शामिल है। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का अंत 1320 में होने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने गद्दी संभाली। उसने अपने पुत्र उलूग खां को 1323 में काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्र देव को युद्ध में हराने भेजा। इस हमले को कड़ी टक्कर मिली, परंतु उलूग खान एक बड़ी सेना के साथ फिर युद्ध करने लौटा। इसके लिए अनपेक्षित राजा रुद्र प्रताप देव वारंगल के युद्ध में हार गया। तब वारंगल की लूटपाट, तोड़फोड़ और हत्या कांडों के महीनों तक चला। मुस्लिमों आक्रमणकारियों के हाथ सोना चांदी व हाथी दांत की बड़ी मात्रा और अकूत दौलत लगी, जो कि हाथियों, घोड़ों व ऊँटों पर लाद कर दिल्ली ले जाई गई। कोहनूर हीरा भी इसी लूट का एक हिस्सा था। यहीं से यह हीरा दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों के हाथों से मुग़ल सम्राट बाबर के हाथ 1526 में लगा। कि कहा जाता है कि हीरे की प्रथम दृष्टया पक्की जानकारी बाबर ने अपने संस्मरण बाबरनामा में आगरा की विजय में एक बृहत उत्तम हीरा प्राप्त करने का उल्लेख किया है। संभवतः वह कोहनूर हीरा ही रहा होगा। बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा है कि यह हीरा सन 1294 में मालवा के एक राजा का था। बाबर ने इसका मूल इस तरह आका कि यह हीरा पूरे संसार का 2 दिनों तक पेट भर सकता है। बाबरनामा में दिया है कि किस प्रकार मालवा के राजा को जबरदस्ती यह विरासत अलाउद्दीन खिलजी को देने पर मजबूर किया गया। उसके बाद यह दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों द्वारा आगे बढ़ाया गया। अंततः 1526 में बाबर की जीत पर उसे प्राप्त हुआ। हालांकि बाबरनामा 1526 से 1530 में लिखा गया था, परंतु इसके स्रोत ज्ञात नहीं हैं। उसने इस हीरे को सर्वदा इसके वर्तमान नाम से ही पुकारा है।
बाद में निष्कर्ष निकला कि बाबर के वंशज के पास से निकला हीरा ही बाद में कोहिनूर कहलाया। कोहिनूर हीरा अंतिम तोमर शासक विक्रमादित्य को सिकंदर लोदी ने हराया और अपने अधीन किया। उसने उसे अपने साथ दिल्ली में ही बंदी बनाकर रखा। लोदी की मुग़लों से हार के बाद मुग़लों ने उसकी संपत्ति लूटी, किंतु हुमायूं ने न केवल मध्यस्थता करके उसकी संपत्ति वापस दिलवा दी, बल्कि उसे छुड़वाकर मेवाड़ चित्तौड़ में पनाह लेने दी। हुमायूं की इस भलाई के बदले विक्रमादित्य ने अपना एक बहुमूल्य हीरा, जो शायद कोहिनूर ही था, हुमायूं को साभार धन्यवाद के रूप में दिया। परंतु हुमायूं का जीवन अति दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वह शेर शाह सूरी से एक युद्ध में हार गया। सूरी भी एक तोप के गोले से जलकर मर गया। उसका पुत्र व उत्तराधिकारी जलाल खान अपने साले द्वारा हत्या को प्राप्त हुआ। उस साले को भी उसके एक मंत्री ने तख्ता पलट कर हटा दिया। वह मंत्री भी एक युद्ध को जीतते जीतते आँख में चोट लग जाने के कारण हार गया और अपनी सल्तनत खो बैठा। हुमायूं के पुत्र अकबर ने यह रत्न कभी अपने पास नहीं रखा, जो कि बाद में सीधे शाहजहाँ के खजाने में ही पहुँचा, जिसे शाहजहाँ ने अपने प्रसिद्ध सिंहासन मयूर सिंहासन तख्ते ताउस में जड़वा दिया था। शाहजहाँ भी अपने बेटे औरंगजेब द्वारा तख्ता पलटकर बंदी बनाया गया, जिसने अपने अन्य 3 भाइयों की हत्या भी की थी। निश्चित रूप से ज्ञात है कि कोहिनूर औरंगजेब के पास ही था और वह उसे बड़े यत्न से रखता था। मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने कोहिनूर को अपने प्रसिद्ध तख्ते ताउस सिंहासन में जड़वाया। उसके पुत्र औरंगजेब ने अपने पिता को कैद करके आगरा के किले में रखा। यह भी कथा है कि उसने कोहिनूर को खिड़की के पास इस तरह रखा था कि उसके अंदर शाहजहाँ को ताजमहल का प्रतिबिंब दिखाई दे। कोहिनूर मुग़लों के पास 1739 में हुए ईरानी शासक नादिर शाह के आक्रमण तक ही रहा। उसने आगरा और दिल्ली में भयंकर लूटपाट की। तब मुग़ल बादशाहों की बहुमूल्य वस्तुओं के साथ वह दिल्ली के मुग़ल शासक शाह मोहब्बत से मयूर सिंहासन सहित कोहिनूर व अकूत संपत्ति फारस यानी ईरान लूट कर ले गया और कोहिनूर नादिर शाह के स्वामित्व में आ गया। इस हीरे को प्राप्त करने पर ही नादिर शाह के मुख से अचानक निकल पड़ा, वाह कोह-ई-नूर, जिससे इसको अपना वर्तमान नाम मिला। 1739 से पूर्व इस नाम का कोई भी संदर्भ ज्ञात नहीं है। सन 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद कोहिनूर अफ़गानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के हाथों में पहुंचा। 1830 में शुजा शाह अफ़गानिस्तान का तत्कालीन पदच्युत शासक किसी तरह अपनी जान बचाकर कोहिनूर के साथ बच निकला। वह सीधे पंजाब पहुंचा और शरण पाने और जान बचाने के एहसान स्वरूप वहां के महाराजा रणजीत सिंह को यह हीरा भेंट किया। इसके बदले में रणजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी टुकड़ियों को अफ़गानिस्तान भेजकर अफ़गान गद्दी जीतकर शाह शुजा को वापस दिलाने के तैयार भी कर लिया। महाराजा रणजीत सिंह ने स्वयं को पंजाब का महाराजा घोषित किया, लेकिन 1839 में अपनी मृत्युशैया पर उन्होंने अपनी वसीयत में कोहिनूर को पुरी प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर को दान देने को लिखा था, किंतु उनके अंतिम शब्दों के बारे में विवाद उठा और अंततः वह पूरा ना हो सका। 29 मार्च 1849 को लाहौर के किले पर ब्रिटिश ध्वज फहराया गया। इस तरह पंजाब ब्रिटिश भारत का भाग घोषित हुआ। लाहौर की संधि का एक महत्वपूर्ण अंग यह भी था कि कोह-ई-नूर नामक रत्न जो कोहिनूर था, जो शाह शुजा उल मुल्क से महाराजा रणजीत सिंह द्वारा लिया गया था, लाहौर के महाराजा द्वारा इंग्लैंड की महारानी को सौंपा गया। संघ का प्रभारी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, जिसकी कोहिनूर को अर्जित करने की चाहत इस संधि के मुख्य कारणों में से एक रही होगी। बाद के समय में डलहौजी ने 1851 में कोहिनूर को महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह द्वारा महारानी विक्टोरिया को भेंट किए जाने के प्रबंध किए। 13 वर्षीय दिलीप सिंह ने इंग्लैंड की यात्रा की और महारानी को कोहिनूर भेंट किया।
यह भेंट किसी रत्न को युद्ध के माल के रूप में स्थानांतरण किए जाने का अंतिम दृष्टांत था। एक महान प्रदर्शनी 1851 में लंदन के हाइड पार्क में रखी गई थी, जहां कोहिनूर हीरे को ब्रिटिश जनता के समक्ष लाया गया। नए रत्न तराशों की सलाह पर कोहिनूर की प्रतिरत्न के कटाव में कुछ बदलाव भी किए, जिनसे वह और सुंदर प्रतीत होने लगा। 1852 में महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट की उपस्थिति में हीरे को पुनः तराशा गया, जिससे वह 186 कैरेट से घटकर 105 कैरेट हो गया, किंतु इसकी आभा में कई गुणा बढ़ोतरी हुई। अल्बर्ट ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अच्छे सलाहों के साथ इस कार्य में अपना अतीव प्रयास लगाया। साथ ही तत्कालीन लगभग 8000 पाउंड भी इसे तराशने में खर्च किए, जिससे इस रत्न का भार 81 कैरेट घट गया। परंतु अल्बर्ट फिर भी असंतुष्ट थे। हीरे को मुकुट में अन्य 2000 हीरों सहित जड़ा गया। सन 1911 में कोहिनूर महारानी मैरी के सरताज में जड़ा गया और आज भी उसी ताज में है। बाद में इसे महाराजा की पत्नी के किरीट में मुख्य रत्न जड़ा गया। महारानी अलेक्जेंड्रिया इसे प्रयोग करने वाली प्रथम महारानी थी। इसके बाद महारानी मैरी थी। 1936 में इसे महारानी एलिजाबेथ के किरीट की शोभा बनाया गया। प्रचलित इतिहास के अनुसार दुनिया के सबसे दुर्लभ और बेशकीमती हीरे कोहिनूर ब्रिटेन की महारानी के मुकुट तक पहुंचने की दास्तान महाभारत के कुरुक्षेत्र से लेकर गोलकुंडा के गरीब मजदूर की कुटिया तक फैली हुई है। ब्रिटेन की महारानी के ताज में जड़ा और दुनिया के अनेक बादशाहों के दिलों को ललचाने की क्षमता रखने वाला अनोखा कोहिनूर हीरा दुनिया में आखिर कहाँ से आया, इस बारे में ऐतिहासिक घटनाओं के अलावा बहुत सी कथाएं भी प्रचलित हैं। यह हीरा अनेक युद्धों, साजिशों, लालच, रक्तपात और जय पराजयों का साक्षी रहा है। कोहिनूर को रखने वाले आखिरी हिंदुस्तानी पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह थे। कोहिनूर हीरा की प्राप्ति और जन्म की प्रमाणित जानकारी नहीं है, पर ज्वेल्स ऑफ ब्रिटेन का मानना है कि सन 1655 के आसपास कोहिनूर का जन्म हिंदुस्तान के गोलकुंडा जिले की कोहिनूर नामक खान से हुआ, जो आंध्र प्रदेश में विश्व की सबसे प्राचीन खानों में से एक है। सन 1730 तक यह विश्व का एकमात्र ज्ञात हीरा उत्पादक क्षेत्र था। गोलकुंडा हीरा अत्यधिक श्वेत वर्ण, स्पष्टता, उच्च कोट की पारदर्शिता के लिए प्रयोग की जाती रही है। यह अत्यधिक दुर्लभ है, अतः कीमती होते हैं और हुए तब हीरे का वजन 787 कैरेट था। इसे बतौर तोहफा खान मालिकों ने शाहजहां को दिया। सन 1739 तक हीरा शाहजहां के पास रहा। इस हीरे के बारे में दक्षिण भारतीय कथा कुछ पुख्ता लगती है। यह संभव है कि हीरा आंध्र प्रदेश की कोलार खान, जो वर्तमान में गुंटूर जिला में है, वहाँ से निकला हो। जानकारी के अनुसार कोहिनूर हीरा सन 2007 तक लंदन टावर में नुमाइश के लिए रखा गया था। लंदन टावर ब्रिटेन की राजधानी लंदन के केंद्र में टेम्स नदी के किनारे बना एक भव्य किला है। चलें, कोहिनूर हीरे को भारत लाने की कोशिश जारी है। आज़ादी के फ़ौरन बाद भारत ने कई बार कोहिनूर पर अपना मालिकाना हक जताया है। महाराजा दलीप सिंह की बेटी कैथरीन की सन 1942 में मृत्यु हो गई थी, जो कोहिनूर के भारतीय दावा के संबंध में ठोस दलीलें दे सकती थी। भारत की गोलकुंडा की खानों से कोहिनूर के अलावा और भी दुनिया के कई ऐतिहासिक बेशकीमती हीरे निकले रहे होंगे। कोहिनूर जितना तो कोई भी हीरा बेशकीमती हो ही नहीं सकता, इसे हम सब दावे के साथ कह सकते हैं। कोहिनूर का वजन 105.60 कैरेट, इसकी वर्तमान कीमत अनुमानित लगभग 150,000 करोड़ रुपए हो सकती है। इसका वर्ण महान श्वेत था। उद्यम खान गोलकुंडा ऐसा सूद बताते हैं। इसका मूल स्वामी भारत है और भारत ही है। वर्तमान में यह ब्रिटेन में ताजमहल की शोभा बढ़ा रहा है। और इतिहास की ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।